दाराड 1 अगस्त 2025 मुसियते झारखंड विधानसभा सत्र सेशन त्यामिना मेंदो एन आयतगे कैबिनेट रे झारखंड सरकार पाते 21 बिंदु रे प्रस्ताव पारित सिकायना नीना झारखंड वासी को लगी चिमिन हित मिना ओडो चिलके नेना विधानसभा सत्र रे हुनांगा युतिया दुरकरा पारितोतिया दुरकरा नेन चितान रे तिसिंगु चर्चा अबुलोते ओडो मिसे मिना किने हिला सुरक्षित स्वेत किना ओडो नेना नेना जो 21 ना जोंगा बिंदु रे पारिते ना नीना चिमिन पूरे झारखंड वासी को लोते लापा मिना को चिमिन लापा को नामिया नेना को चर्चा एंड्रे तो मानो ओडो मिसे समाज लाइव रा बिना जो लोते लगारो सबको जोहार और देखने वालों को सब नमस्कार जोहार नमस्कार एंड्रे तो सहयोग ना काजी के लिखगे 1 अगस्त ते झारखंड विधानसभा सत्र रे निना सत्र सेशन त्यामिना और उससे पहले ही झारखंड सरकार ने 21 बिंदु पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार लाभदायक इससे झारखंड वासियों को मिलेगी? देखिए, आज के समय में देश का शासन तंत्र कानून से चलता है, विधि का शासन है इस देश में, और किसी देश की भविष्य, उसकी दिशा और दशा तय होती है विधानमंडल से, जहां कानूनें बनती है आपके विधायकों के माध्यम से। जो केंद्र में जिस प्रकार सांसद लोग हैं, संसद भवन के माध्यम से कानून बनती है पूरा देश के लिए। ये देशवासियों का भविष्य कैसे होगा, उसकी गरीबी, पिछड़ापन, रोजगार, शोषण, अत्याचार, अन्याय, जो संविधान का जो मोटो है या लोकतंत्र का जो मकसद है, और यानी संविधान का जो जिस मकसद से देश आजाद हुआ, उसकी सारी की सारी उद्देश्यों की पूर्ति ये विधानमंडल करता है, राज्यों में और केंद्र में संसद भवन करता है। और ये हर बार हुआ है, हर 1 साल में 2 बार सदन बैठती है। कहीं पर भी किसी भी राज्य में देखिए, राज्यपाल आहूत करता है उसको, और सदन में उसको किया जाता है कि आपको कानून बनाना है। जैसे वर्तमान में झारखंड सरकार को कानून बनाना पड़ता है संविधान के अनुसार। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट है, उसी में कानून बनाना है, और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट है, यानी लगभग 100 विषयों पर कानून बनाना है और शासन तंत्र को चलाना है। और वर्तमान में 1 तारीख से जो चल रहा है, और झारखंड में कम से कम 32 या 33 विभाग हैं, लेकिन विधायक कम होने के चलते यहाँ 12 मंत्री हैं। 12 मंत्रियों के पास कई डबल तिबल विभागे हैं। और कैबिनेट का यही मकसद होता है, जब कोई सत्र चलने वाली होती है, साल में 2 बार 6-6 महीना के अंतराल पर होती है, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जब सत्र चलती है तो भविष्य तय होता है देशवासियों का, राज्यों का। तो वर्तमान समय में 1 तारीख से आहूत की गई है। उसमें मंत्रिमंडल पहले से ही जिसको सदन में पास कराना है, क्योंकि जनता का शासन है, तो जनता के बाकी विधायकों से भी सहमति लेना पड़ता है, अर्थात विधायकों के माध्यम से जनता की मांगों को पूरा करना पड़ता है। तो वर्तमान समय में उसको कैबिनेट में पहले पास कराया जाता है। कैबिनेट में मंत्रिमंडल होती है, जो संविधान का अनुच्छेद 163 और 164 के तहत मंत्री परिषद है। ये कैबिनेट मंत्री में पास होता है क्या क्या बिल लाना है, और इसको जब बहस करने का होता है विधानमंडल में, वहां बहस करते हैं, पक्ष विपक्ष तर्क करते हैं, संविधानों का हवाला देते हैं। यदि विधायक लोग यदि सक्षम है संविधान में, तो डिबेट करेगा, उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमको नहीं लगता है कि ये होगा। यहाँ पर आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि यहाँ पर झारखंड के लोग, झारखंड वासी जो भी मांग रखते हैं उस पर यहाँ पर चर्चा होती है और पास होती है। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि हालिया दिनों में कि कहीं विरोध हो रहा है, कई बड़े बड़े परियोजनाओं को, क्योंकि झारखंड वासी चाहते हैं कि मूलवासी जो हैं उनका जमीन जायदाद है, उन्हीं से उनका आजीविका चलती है, जो उनसे प्रभावित होने वाले, जैसे कुलान चित्र की बात करें, चेबासा के इर्द गिर्द है, जो रिंग रोड की बात करें, तो क्या इस प्रकार की सत्र में, इस प्रकार विधानसभा सत्र में इसको भी पारित करके या इसको रिजेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि देश का सबसे अच्छा न्यायपालिका उसकी विधायिका होती है। किसी भी देश में कोर्ट कचहरी नहीं होता है। कोर्ट कचहरी गलत कानूनों के खिलाफ, संविधान से असंगत चीजों को पिटीशन के माध्यम से, स्वाज्ञान के माध्यम उसको रद्द करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन सबसे पहला न्यायपालिका तो आपकी विधायिका ही होती है।
जहां पर कोर्ट कचहरी का जरूरतें महसूस नहीं होते, उस कानून को या उस परियोजना को मंत्री परिषद के माध्यम से या विधानसभा में चर्चा के उपरांत, जिस प्रकार हम लोग गांव में बैठते हैं, मोने हो बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उसको खारिज किया जाए, सेम वही आपका विधानसभा में भी, विधानमंडल में भी होता है, पारित करके करना है। तो वर्तमान समय में जो एक तरह से इतना अयोग्य, इतना खराब पॉलिसी कैबिनेट का पास किया हुआ चीजों को, जो चीज करना चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक आंदोलनकारियों का बेटा बेटी लोग बैठा हुआ है। लेकिन जब संविधान का 78 साल हम मना रहे हैं, पूरा झारखंड जल रहा है, जहां जमीनें अधिग्रहण की जा रही है, जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, मानवता का तार तार किया जा रहा है, लोग जमीन नहीं देना चाहता है, इसके बाद भी इन चीजों पर कोई बिल ना आना, कोई विधेयक ना लाना, ये साबित करता है कि वर्तमान में जो विधायक लोग हैं ये पूरी तरह ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस ऑफिसर के गुलाम के समान है, और आईएएस ऑफिसर जैसा नचाना चाह रहा है ये नाच रहा है। ये ड्राफ्टिंग विधायकों का नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर लोगों का, जिसमें प्रत्येक मंत्रालय में आईएएस ऑफिसर होगा। जैसे कृषि मंत्रालय की बात करेंगे तो उसका एक प्रधान सचिव होगा, जैसे मुख्यमंत्री है तो उसका प्रधान सचिव होगा, यदि पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसका अपना आईएएस ऑफिसर होगा। ये सारा खेल आपका कार्यपालिका का है, क्योंकि विधायिका फेलियर है, पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे इस प्रकार की प्रस्ताव जो कैबिनेट से अभी पारित हुआ है, इस पर विपक्ष भी तो विरोध कर सकती है। जैसे खास करके जयराम महतो की बात करें, पिछले सत्र में देखा गया कि उन्होंने कई बार सदन में कई इस प्रकार की सवाल भी की थी, जिससे सत्ता पक्ष के विधायक में शायद चरमरा गया था। तो इस बार भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल, विपक्ष का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में है, बिल्कुल देखने से, ठीक है। सत्ता पक्ष में कौन है? राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कम से कम 7 विधायक हैं और 4 मंत्री जो है ना, विधायक नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7 मंत्री हैं, और कांग्रेस के 4 हैं और राष्ट्रीय जनता दल के 1 हैं। तो ये लोग तो सत्ता में बैठे हैं, तो ये अपना प्रस्तुत ठीक है बताएंगे। लेकिन बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन एक तरह से बीजेपी विपक्ष में होते हुए भी सत्ता में है। ये किस प्रकार से? क्योंकि विपक्ष का काम, विधायक आपका भारतीय जनता पार्टी का सारा काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कानून बनाकर दे रहा है, उसको सौंप दे रहा है। क्योंकि बीजेपी जो चाहता है वही कानून आपका कांग्रेस और जेएमएम ला रहा है। जमीन अधिग्रहण विरोध किया था जेएमएम ने, कांग्रेस ने, लेकिन जमीन अधिग्रहण अभी चुपचाप है, बीजेपी का है विरोध करेगा। लैंड बैंक लाया था रघुवर दास ने, लैंड बैंक पर इस प्रस्ताव में कहीं पर भी लैंड बैंक नहीं है। चमरा लिंडा जो मंत्री जी है, या तो आपका दीपक बिरुआ जी जो भूमि सुधार मंत्री है, उसमें लैंड बैंक का कहीं जिक्र नहीं है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जो गृह कारा, उसके पास तो ढेरों विभाग है, उसके लिए कोई यह नहीं है। जल संसाधन विभाग का है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। काम तो ऐसे बीजेपी का हो रहा है। वर्तमान समय में एक चीज आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री का जो विभाग है उसमें कई विभाग है, जैसे कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग, गृह एवं जेल विभाग है, सड़क निर्माण और भवन निर्माण। इसमें से एक विभाग उसका जो प्रस्ताव डाला गया है जिसको लाना है, उग्रवादी से घटना और राष्ट्र की सेवा में जो वीरगति प्राप्त की है लोग, उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना है सरकारी में। तो मेरा तो ये क्वेश्चन है, जैसे जयराम महतो लोग हैं, इनको तो ये बोलना चाहिए कि आप सरकारी नौकरी तो ऐसे भी खत्म हो रहा है, वीरगति प्राप्त करेगा सरकारी नौकरी पर, निजी क्षेत्र में आप क्यों नहीं दे रहे उसको? निजी क्षेत्रों में भी उन आश्रितों को जिनको उग्रवाद के माध्यम से या उग्रवादी घटनाक्रम में या राष्ट्र की सेवा में वीरगति यदि प्राप्त हुआ है, तो अनुकंपा के आधार पर अब राष्ट्र या में आपका सरकारी नौकरी ही क्यों? निजी क्षेत्रों में भी आपको देना चाहिए, ये सब होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं करने खोजेगा निजी क्षेत्र में। दूसरा एक प्रस्ताव था, उसका था कि आपका महालेखाकार वाला से संबंधित है, और प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्वर्गीय नियमावली बात उठ रही है। तो यहां स्थानीय निवासी की पहचान एवं परिभाषा के लिए कानून बना ही नहीं है, नौकरी किसको दीजिएगा? चतुर्वर्गीय में यदि आप किसी को नियुक्ति कर रहे हैं, वर्तमान समय कई विभागों का अपना मंतव्य है कि हमको नौकरी उनको दिलाना है, लेकिन अस्थायी निवासी की पहचान एवं परिभाषा तो अभी हुआ ही नहीं है झारखंड में, डोमिसाइल।
तो किसको नौकरी दिलाइएगा? इस पर एक बड़ा मुद्दा आ सकता है जयराम महतो के माध्यम से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा नहीं बनाएगी, क्योंकि उसका अपने आप हो रहा है, क्योंकि बाहर से अपना वोटरों को इन चतुर्वर्गीय में जो असंवैधानिक तरीके उनसे घुसाना है, वोटरों को घुसाना है और आने वाला समय में अपना वोट बैंक को बना रहा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं बोलेगी। उम्मीद हो सकता है हमारा जयराम महतो बोले, लेकिन उसको भी संविधान का कितना नॉलेज है, कितना पढ़े हैं, क्योंकि उसका टीम में अभी अकेले है। वो उस टीम में आदिवासी से संबंधित एक कोई ऐसा लीडर है उसका जो आदिवासी तरफ का नेतृत्व संभालेगा मोर्चा। एक तरफ कुर्मी के रूप में, महतो के रूप में जयराम महतो है। क्या आदिवासी और कुर्मी दोनों यदि रैयत यदि नहीं मिलेंगे तो फूट डालो और शासन करो में तो लोग खंडित करेंगे इनको। तो इस प्रकार का जो काम है कैसे करेगा अकेले जयराम महतो जी? तो आवाज तो उठा सकता है अभी वर्तमान में, लेकिन उसको वो नॉलेज होना पड़ेगा। उसके लिखित रूप में तार्किक प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न काल आएंगे उसके लिए, लेकिन कर सकता है उसमें। और अब से चिरगे लगली जगह ना बोची नेन टॉपिक रे नामते हिंदी ते क्वेश्चन अनो जवाब एमोतना चिनामतना नेशनल स्तर या मिया मुद्दा तना अडो निनाते सबिना वर्गरेन होको को चिरगे जा इना अबुए माध्यम ते नेन न्यूज रे माध्यम ते सदन तक नेन कबो सिनावचा निनारे अबु प्रयास बहुत नामते नेन मुद्दा दिसिंगे पकड़ तंत हिंदी मीडियम पर जगह पकड़ पातना या होता है। पक्ष और विपक्ष विधानमंडल में बैठेंगे, क्योंकि 81 विधायक लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। तो 81 विधायकों के सामने तो अपना पक्ष को रखना पड़ेगा सरकार को। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि राजनीतिक पार्टियां एक विशेष विचारधारा से प्रभावित होती है, संविधान के अनुसार शासन तंत्र नहीं चलाता है। वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जल जंगल जमीन की बात कर रही है, यहां पर कहीं पर भी नहीं है। भूमि बैंक भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उस पर कोई इस सदन में नहीं है। वर्तमान समय में खतियान में गड़बड़ी दिख रहा है पूरे के पूरे, लेकिन 1964 का खतियान में अनाबाद बिहार सरकार चढ़ाया गया है। 1913-14 का खतियान में यहां पर अनाबाद नहीं है, सर्वसाधारण है। गैर मजरूआ शब्द झारखंड का सीएनटी एक्ट में 1913-14 में गैर मजरूआ शब्द नहीं दिखाई देगा। यह बिहार का कॉन्सेप्ट पर है। इस पर संशोधन करने के लिए वर्तमान में जो यहाँ के मंत्री है भू राजस्व दीपक बिरुआ जी, यहाँ का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिंग रोड का मामला है, दीपक बिरुआ का क्षेत्र में ही, मंत्री महोदय का क्षेत्र में ही रिंग रोड है। रिंग रोड कहीं पर भी प्रस्तावित नहीं है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट का अवहेलना होता है, जनता विरोध कर रही है। रिंग रोड कहीं पर भी नहीं है। कुजू डैम का मामला, जिस कुजू डैम को दीपक बिरुआ जी ने, चंपा सोरेन जी ने और यहाँ पर गीता कोड़ा जी ने जो टीएससी का सदस्य होते हुए रद्द करने का अनुशंसा किया, उस पर इस सदन पर कहीं पर भी परिचर्चा नहीं है। क्योंकि कुजू डैम यहाँ के अस्तित्व, लिपि, भाषा, संस्कृति 128 गांव के जो आर्टिकल्स 13 के तहत जो समता का अधिकार 14 और आपका रहने बसने 15 का मूल निवास स्थान पर, उसको खंडित करता है। भाषा, लिपि, संस्कृति जो फंडामेंटल उसका, लेकिन इस पे कहीं पर भी नहीं है वर्तमान समय में। दूसरा एक है, जहां जहां नियुक्ति हो रही है, चाहे रिम्स के रूप में हो, कहीं पर भी बहुत सारा योजनाओं में, लेकिन सबसे सवाल यही है कि स्थानीय निवासी की पहचान एवं परिभाषा नहीं हुआ, तब कैसे नियुक्ति दीजिएगा? सबसे दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो इसमें मंत्री इरफान अंसारी कांग्रेस के हैं, इसमें से उन्होंने जो लिखा है डॉक्टरों का, नर्सों का नियुक्ति कहां हो रहा है? नियुक्ति नियमावली कहां निकाल रहे हैं? जो पारा टीचर के रूप में या पारा नर्स, पारा डॉक्टर के रूप में, उसको अस्थायी नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप यदि करते हैं कि झारखंड आयुष जो विधेयक है, स्वास्थ्य सेवा भर्ती नियमावली आप कर रहे हैं, तो अस्थायी निवासी की पहचान एवं परिभाषा कहां है? आप तो लोगों को बर्खास्त कर रहे हैं। इसमें कई सारा चीजें हैं, लेकिन रिम्स के तर्ज पर या एम्स के तर्ज पर या अपोलो के तर्ज पर झारखंड में हॉस्पिटल बने प्रति जमीनों पर, कहां आपका परियोजना है? नहीं है। देखा जाए तो आपदा प्रबंधन के मामले में आज के समय में बाढ़ के द्वारा घर टूट रहा है, हाथियों के द्वारा टूटा जाता है, वहां पर आपदा के रूप में उसको मुआवजा देते हैं, कहां है उसका? कहीं पर भी नहीं है। यानी ये लोग को देखने से तो अनभिज्ञ लोग हैं। दूसरा एक पहले चाह रहे हैं कि उद्योग विभाग जो आपका संजय प्रसाद यादव जी है, रजत से है, उद्योग विभाग में डीएमएफटी में जम के लूट हो रही है। तो डीएमएफटी फंड के रूप में आप उसका नियमावली क्यों नहीं बनवा रहे हैं संशोधन? दूसरा एक, उसी में कौशल विकास के माध्यम से लड़के लोग बाहर जा रहे हैं। आप उद्योग विभाग में हैं, आपने
प्रसंस्करण इकाई या तसर मिल जैसा चीजों को आपने लोगों को स्टार्टअप इंडिया के रूप में लोन देने के लिए क्यों नहीं कराया? कहां नियमावली है? यहां के लोग कहां जाएगा? उनके पास पूंजी नहीं है, उसको तो देना पड़ेगा, लेकिन नहीं है। दूसरा और एक पहली, क्योंकि यह चीज होना चाहिए था, दीपिका पांडे जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस की हैं, और उस ग्रामीण विकास मंत्रालय में सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो ग्रामीण इलाका के लोग हैं। पेयजल की समस्या है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सब कोई, कुपोषण, बेरोजगारी, सब कुछ ग्रामीण क्षेत्र में है। लेकिन इस क्षेत्र में दीपिका पांडे जी जो है मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने कभी भी योजना के रूप में या इंजीनियरिंग को नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई ही नहीं। अभी आज का पेपर में मैंने देखा कि इंजीनियर और जो अभियंता लोगों को नियुक्ति करने का, तो आज इस सदन में क्यों नहीं लाई उसने नियुक्ति नियमावली एक्ट लाने के लिए? दूसरा, उसने एक प्रस्ताव डाला है, उसका एक ही प्रस्ताव है, सेंटर फॉर रिसर्च आपका स्किनिंग एंड पॉलिसी संस्था के साथ एमयू कर रहा है लोग। आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं को इतना कमजोर कर दीजिएगा, आप एक एनजीओ को दीजिएगा, यहां ग्राम सभा है, पंचायती मॉडल है, वहां पर उन संस्थाओं को आप योजना देना चाहिए। आप एक बाहर से एनजीओ को, ट्रस्ट को आप योजना दीजिएगा तो लूटेगा ही। इसीलिए आज के समय में जिस ग्रामीण विकास दीपिका पांडे जी हैं, पंचायती राज उसी के अंदर है, तो पंचायती राज मंत्रालय इस सदन में पेशा कानून के ऊपर में बहस करने का कोई विधेयक, कोई प्रस्ताव डाला ही नहीं गया है, पेशा कानून। दूसरा, पंचायती राज अधिनियम सामान्य क्षेत्र के लिए आपने राज्य वित्त आयोग का गठन अभी तक किया ही नहीं है। राज्य वित्त आयोग नहीं गठन कीजिएगा तो पंचायती सरकार को फंड कौन देगा? यानी आप पंचायती सरकार को अपने अधीन रखना चाह रहे हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। दीपिका पांडे जी जैसे लोगों को सत्ता का विकेंद्रीकरण मकसद है। 1992 का 73 संविधान संशोधन का मतलब था पंचायतों में सत्ता का हस्तांतरण आपका राज्य सरकार के अधीन से उसको बाहर रखना। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में कैबिनेट में 21 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित हुआ है, ये जनता के हित में नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता विरोध कर रही है। हमें ये नहीं चाहिए। क्या रिंग रोड ग्राम सभा ने माना है उसको? तो ग्राम सभा यदि नहीं माना है तो आप रिंग रोड को कैसे ला रहे हो? नागडी वाला मामला में आप वहां पर नहीं देना चाह रहे हैं, ये तो ग्राम सभा का पास किया हुआ नहीं है, तो आप ग्राम सभा का अवहेलना कर रहे हैं आप तो, यानी ग्राम सभा से अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो, जबकि ग्राम सभा शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा सर्वोच्च है, उसकी कम्युनिटी लैंड है, नहीं देना चाह रहा है। यानी पूरी तरह से ये विधेयक जो इतने जो बने हैं, क्योंकि 12 डिपार्टमेंट है उसका मंत्रालय, मंत्री लोग हैं, 67 सब्जेक्ट पर कानून बनाना है, कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं है कि कुपोषण कैसे मुक्त होगा, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। अंतिम समय में इतना ही कहेंगे, क्योंकि यदि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है, इसमें शिल्पी नेहा तिर्की, क्योंकि शिल्पी नेहा तिर्की जो है ना बंधु तिर्की की बेटी है, तो काफी बोलती है, ग्रामीण क्षेत्र में से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे सवाल ये है शिल्पी नेहा तिर्की का मामला में, उन्होंने जो कृषि विभाग से आती है, कृषि विभाग उसके अंदर में है, और दीपक बिरुआ को तो हम लोग का मालूम है संसद के रूप में, लेकिन उसने जो प्रस्ताव किया है, क्या कृषि क्षेत्र में कृषि उपज मंडी सबका उसने प्रस्ताव किया? आप कृषि क्षेत्र में बात करती है, आप एक किसान की बेटी है, आप एक धान रोपनी में फोटो इमेज लेते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट होकर के कृषि उपज मंडी नहीं बनाइएगा, आप कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाओगे। कृषि के क्षेत्र में लघु एवं खनिज उद्योग, तसर मिल हुआ या दाल मिल हुआ या जो प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, इसको आप नहीं बनाओगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आपका किसान, आपके आदिवासी किसान, आपके मूलवासी मातो कुर्मी जो किसान है, खेती करता है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी एक्सपोर्ट करूं, तो आपने एक्सपोर्ट मारने कर क्या किया आपने? मेरा लाइसेंस हुआ, जो हम एक व्यापारी के रूप में हम डेवलप होना चाहते हैं, आदिवासी मूलवासी, तो आपने राष्ट्रीय कृषि बाजार टाइप का एक प्लेटफॉर्म आपने क्यों नहीं बनाया कि मैं अपनी प्रोडक्ट को अपने गांव से ही नमूने के आधार पर मैं एक्सपोर्ट कर सकूं, चाहे तसर हो, आपका हल्दी हो, मशरूम हो, कुछ भी हो, लेकिन आप तो नहीं दे रहे हैं। यानी इन तरह से देखने से देखा जाए तो इन्होंने केवल आपका सत्ता सुख भोगने के लिए किया। ये नियम, ये परियोजना, ये प्रस्ताव बिल्कुल ही ग्रामीण आबादी जो 2 करोड़ से ज्यादा 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र है, आबादी है, उनके लिए कोई मतलब नहीं। ये केवल नौकरी करने वालों के लिए
और केवल वहां पर टेंडर करने वालों के लिए, ठेकेदार लोगों के लिए, उनके लिए है, और बिचौलियों के लिए, एक तरह से देखा जाए तो। Untuk abiman ko Japan tay kira na tesinga gapamian hujud tantia 1 अगस्त 2025 से विधानसभा सत्र सेशना अंडोनन चितान रे एन आयत के 21 बिंदु रे विधेयक पारित केने अंडो प्रस्ताव पारित केने निना लगी गपमिan चर्चा हो अंडो तो ना तो सवाल निना तना चिना झारखंड सरकार नैना विधेयक को पासे रे चिना सक्सेल पुले नमिया सफलता नमिया या फिर विपक्ष रे को निना को विरोध दिया विरोधर तो को ओकोय विरोधिया आपे मन को ने चितान आपे मन को कोनो को ललदी और कोना 21 तो बिंदु रे कोना प्रस्ताव पारित के ने आपे मन को समाज लाइलिया मध्यंतर लेना बोले ना 21 बिंदु को लल दई और एसुपुरे सोशल मीडिया को नमिते निते तने दायरो आपे मन को लल दई एंड तो एसुपुरे ओसर सातर ना को जपकर कते ना मा चिरगल नि हर को देके ना चिनेना उद्देश्य तो इना तई ना ची हिंदी ते जगह ते तो सबिन को जों नेना मैसेज इनको ता बेटा दियो छ आडो नेना आज पर चर्चा चला छ आपे मन को माने पूरे धन्यवाद नंदे के लगे और आबे नंबर धन्यवाद हां अभिनव जोहार और सबको जोहार।